घर का माहौल इन दिनों बेहद भारी था। एक तरफ चंद्रिका अपने मन में देव और नंदिनी की शादी के सपने बुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, जैसे उसे अपने बेटे के लिए आखिरकार वो लड़की मिल गई हो जो उसके सपनों की बहू बन सकती है। चंद्रिका के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि अगर देव और नंदिनी का रिश्ता जुड़ जाए तो सब कुछ कितना आसान और परफेक्ट हो जाएगा। उसी उत्साह में उसने वसुधा को बुलाया और पूछा, वसु, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं इस रिश्ते से? वसुधा की आंखें एक पल को झपकी, फिर नीचे झुक गईं। उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर देव खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसकी आवाज में दर्द छुपा था, पर उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया। चंद्रिका ने संतोष की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था वसुधा, तुम हमेशा समझदारी से काम लोगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही करवट ले रही थी। करणवीर के मन में अलग ही ख्वाब पल रहे थे। उसे किसी भी हाल में देव की शादी अपनी बहन विधि से करवानी थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे वसुधा से चिढ़ थी, क्योंकि उसे लगता था कि वसुधा उसकी बहन की खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए उसने चाल चली, एक ऐसी चाल जो न सिर्फ रिश्तों को तोड़ देगी, बल्कि सबकी दुनिया उलट-पुलट कर देगी। करणवीर ने अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए वसुधा और देव दोनों को कोर्ट तक खींच लाया। उसने कहा, अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। तलाक के बाद ही नई शुरुआत हो सकेगी। देव कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। वसुधा के चेहरे पर एक सन्नाटा था। उसने देव की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, शायद आखिरी बार उसे रोकना चाहती हो, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोर्ट में लॉयर ने फाइल खोली, कुछ दस्तावेज निकाले और बोला, मिस्टर देव और मिसेज वसुधा, ये है आपके डिवोर्स के पेपर। बस साइन कर दीजिए, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देव ने कलम उठाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वह उन सालों को याद कर रहा था जब उसने वसुधा से वादा किया था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर वसुधा ने खुद को संभालते हुए कहा, साइन कर दीजिए देव, अब ये रिश्ता बस नाम का रह गया है। एक पल को पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में